ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना। तो आओ चले मास्टर ज्ञान सागर बन, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराए। देखे इस सृष्टि चक्र में मुझ आत्मा का क्या क्या पार्ट है। सारे सृष्टि चक्र में अपने स्व स्वरूप को देखे। सबसे पहले ले चले अपनी बुद्धि को अनादि काल में पार वतन परम धाम। अपने बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र द्वारा परम धाम में देखे अपना अनादि स्वरूप। मैं आत्मा अनादि काल में परम धाम में अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हूं। संकल्प, स्मृति, संस्कार, कर्म सब कुछ एक बिंदु में समाया हुआ। मैं आत्मा एक बिंदु हूं। देखे परमधाम में चैतन्य आत्माओं का झाड़। सुप्रीम ज्योति बिंदु शिव बाबा इस सूक्ष्म चैतन्य आत्माओं के झाड़ के बीज है। इस बीज में ही सारे झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। बाबा बीज रूप है।
मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूं। इस आत्माओं के झाड़ में मैं आत्मा बीज शिव बाबा के अति समीप हूं। अनादि काल में भी परमात्मा शिव बाबा के अति समीप रहने वाला मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। अब ले आए अपनी बुद्धि को सृष्टि के आदि काल में। परमधाम से नीचे आकर आ जाए आदि काल सतयुग में। देखे अपना आदि स्वरूप। मैं आत्मा सतयुग में देवता स्वरूप में हूं। यहां सतयुग में एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदि काल सतयुग त्रेता में आधा कल्प के लिए यहां राम राज्य है। आधा कल्प के लिए मुझ आत्मा को स्वर्ग का राज्य भाग्य मिल गया है। मुझे 21 जन्मों के लिए निरोगी काया मिल गई है। इक्कीस जन्मों तक मुझे यहां कर्मभोग से मुक्ति मिल गई है। यहां निर्विकारी गृहस्थ आश्रम है। आदि काल सतयुग त्रेता में मैं पवित्र देव आत्मा हूं। सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। सृष्टि चक्र में मुझ आत्मा का पार्ट भी परिवर्तन हो रहा है।
अब मैं आत्मा सृष्टि के मध्यकाल द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूं। आत्मा में विकार प्रविष्ट होने से अब द्वापर युग से रावण राज शुरू हो गया है। दुख देने वाले रावण के 5 विकार है जो मनुष्य आत्माओं को विशेष बना रहे हैं। मनुष्य आत्माएं विकारी बनती जा रही है। सभी आत्माएं देह के आकर्षण में डूबती जा रही है। देह अभिमान के कारण सभी एक दो को दुख दे रहे हैं। अब तो सारा भारत ही दुखी बन पड़ा है। आदि काल में मैं आत्मा ही चैतन्य में पूज्य देवता था और अब मध्यकाल में गिरती कला में आने से मैं ही पुजारी बन पड़ा हूं। एक तरफ मंदिरों में मेरे पूज्य स्वरूप की पूजा हो रही है। मेरे पूज्य स्वरूप के जड़ चित्र बनाकर भक्त आत्माएं मेरी पूजा कर रहे हैं। मुझे नमन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आत्मा ही देवी देवताओं की और तत्वों की पूजा करते करते नीचे आ रहा हूं। सभी आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को और अपने परमात्मा पिता को भूले हुए हैं। सृष्टि चक्र फिरता ही जा रहा है। कलयुग में माया रावण ने सबको परमात्मा से बेमुख कर दिया है। सभी ईश्वर को सर्वव्यापी समझ रहे हैं। माया
भूले कराती जा रही है। इंद्रिय सुखों में डूबने से सब नीचे गिरते जा रहे हैं। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार सब कुछ अति में जा रहा है। यह सृष्टि का अंतकाल है। कलयुग के अंत के भी अंत में स्वयं परमपिता शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो गए हैं। संगम युग शुरू हो चुका है। शिव परमात्मा संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रच रहे हैं। स्वयं शिव बाबा ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा मुझ आत्मा को सच्चा गीता ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाया है। अब देखे अपना सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप। परमात्मा पालना में पलने वाला, परमात्मा श्रीमत पर चलने वाला, परमात्मा वर्षे का अधिकारी मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। पवित्रता ही मेरा धर्म है। मुझे शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अब मैं आत्मा जान गया हूं कि 84 जन्मों का पाठ अब पूरा हो गया है। अब यह मेरा अंतिम जन्म है। अब मुझे पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। यह मृत्यु लोक तो अभी खत्म होना है। जो खत्म होने वाला है उसे क्या दिल लगाना। अब इस पुरानी दुनिया और पुराने देह से मेरा कोई रिश्ता नहीं।
मैं सभी हद के रिश्तों से परे फरिश्ता हूं। मेरा बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरती से उठ गया है। मैं ऊंची स्थिति में उड़ने वाला फरिश्ता हूं। प्रकृति के तत्वों से बना मेरा शरीर लाइट रूपी शरीर में परिवर्तित हो गया है। देखे अपना फरिश्ता स्वरूप। लाइट के शरीर में स्थित मैं डिवाइन लाइट हूं। मेरे सिर पर पवित्रता की लाइट का क्राउन है। नयनों में रूहानी चमक है। चेहरे पर दिव्यता की झलक है। मैं इस दुनिया का नहीं, मैं तो अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता अब उड़ चला अपने अव्यक्त देश, फरिश्तों के वतन। अब चक्र पूरा हुआ। मुझे वाया अव्यक्त वतन, निर्वाण धाम, परम धाम जाना है। फिर से अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होना है। ओम शांति।